ये नहीं करते हैं। सबसे हारेंगे तो डीएम को गाली देंगे, उसे हारेंगे तो अपने यहाँ के मुखिया को गाली देंगे, उसे हारेंगे तो वार्ड को गाली देंगे। दूसरा कुछ करते हैं क्या? नहीं। तो हम यह किए कि उस गप को छोड़ के सेट्स ऑफ रूपी सिस्टम बिजनेस का गप करना शुरू किए। ठीक है, सेट्स ऑफ के बारे में बताना शुरू किए। और आज कहते हुए बहुत खुशी होती है कि आज 2400 प्लस लोग हमारी परिवार है। हम जाके पैसा कमाने का साधन है बहुत सारा, लेकिन हमको लग रहा है कि लोग कमाने का साधन इससे बहुत बड़ा नहीं है। और सर की बात को मान के शुरू किए। बस शाम में, सुबह में 2 घंटा 1 घंटा जो समय मिलता था इस बिजनेस को देना शुरू किए। और आज सर एक दिन बताए थे, उसी दिन बताए थे सर कि यहां से आपको समय मिल जाएगा, आज आप कर लीजिए ना थोड़ा थोड़ा, इसके बाद आप नहीं भी रहेंगे तो काम होगा, आप नहीं भी करेंगे तो काम होगा। तो उस समय तो विश्वास हुआ, लेकिन पूरी तरह नहीं। लेकिन 21 फरवरी में हमको लगभग 10 वर्ष से ज्यादा हार्ट अटैक की तरह हो गया। यानी हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम है नहीं, हमको गैस बनता है, वो गैस जाके हार्ट में घुस जाता है, और हार्ट में जब घुसता है तो बीपी भी बढ़ जाता है, हार्ट बीट भी बढ़ जाता है। तो पटना जाके दिखाए, और उस फरवरी में किसी से बात नहीं की। यानी इतना कमजोर हम हो गए थे, जब भी हार्ट बीट बढ़ता है तो कमजोरी आ जाता है बहुत ज्यादा। इतना हम कमजोर हो गए थे कि हमको किसी से बात करने का मन नहीं करता था, कहीं जाने का मन नहीं करता था। और उस दिन इस बिजनेस का ताकत समझ में आया कि उस 1 महीने का इनकम 14,000 रुपया था। राशि तो कम था, 14,000 रुपये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन एक चीज जरूर दिखा कि सर जो बोले थे कि आप काम न भी करेंगे तो पैसा आएगा, और दुनिया में न भी रहेंगे तो पैसा आएगा, ये बात उस दिन साबित हो गई। थैंक यू। और दूसरा, जब ट्रांसफर मेरा हो गया, चले गए हम चनपटिया, तो हमको लगा कि अब तो मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। कारण कि जाके हम वहां की जब स्थिति देखे, हमारे हॉस्पिटल के जस्ट सामने चनपटिया वाला रजिस्ट्री ऑफिस खुल गया। हम गए, उसके 10-15 दिन के बाद रजिस्ट्री ऑफिस खुल गया। अब दिन भर लोग का हुजूम रहता उस जगह, कैसे कहीं जा सकते हैं। तो हमको लगा कि अभी बिजनेस हमसे नहीं हो पाएगा। सर को हम बोले कि सर अब कैसे होगा, इतना दिन हम करके ले आए। फोन करके बोले सर को, तो सर बोले कि याद कीजिए वो दिन जिस दिन आपको हम बोले थे कि आप काम ना भी करेंगे तो पैसा आएगा। हम बोले कि सर ऐसा होगा क्या? तो बोले कि आप लगे रहिए, देखिए तो सही। सोमवार को हम जाते और शनिवार को आते, एक दिन सिर्फ संडे सेमिनार में, और बाकी फोन उनसे लोगों से बात करते रहे। लेकिन आज देखिए कि कंटिन्यू हर सप्ताह इनके माता। तीसरा के बाद सर बोले कि इस बिजनेस में सुरक्षा पत्ती बहुत जबरदस्त है। सुरक्षा पत्ती का मतलब है कि आज हम लोग दुनिया में हैं, जो भी कमा रहे हैं घर चल रहा है, आगे ना आप लोग भी कुछ बोलिए। जो भी कमा रहे हैं घर चल रहा है, उसी तरह चल रहा है। अरे कोई 10,000 कमाता है तो उसी के हिसाब से अपना जिंदगी जी रहा है, कोई 50,000 कमाता है, कोई लाख रुपए कमाता है, जो जैसा है तो वो है, तो पैसा आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। सर बताए कि नहीं रहे और पैसा आता रहे, ये बहुत बड़ी बात है। सर बोले कि आप एक दिन के लिए कहीं जाते हैं तो 500,000 रुपया अपनी मैडम को देके जाते हैं, हाँ कि ना? यस सर। कि हम आज नहीं आएंगे, अपना जरूरत का जो भी सामान होगा खरीद लेना। 10 दिन 15 दिन के महीना दिन के लिए अगर कहीं निकलते हैं तो 8,000 10,000 देके जाते हैं कि काम चलाओ। लेकिन क्या कभी सोचे हैं कि आज हम इधर से जा रहे हैं, उधर से हम नहीं आए तो क्या होगा? यानी इधर से हम जा रहे हैं और उधर से नहीं आए तो क्या होगा? कारण कि हम लोग जब घर से निकलते हैं, माँ है, पत्नी है, बेटा बेटी जो भी है, भाई बहन जो भी है, सभी लोग कहता है कि धीरे धीरे जाइएगा, आराम से जाइएगा, 40 की स्पीड में जाइएगा।
विकास जी 50 के स्पीड में जाइएगा और हम लोग जा रहे होते हैं। हम लोग का कंट्रोलिंग अपने गाड़ी पे है, अपने स्पीड पे है, लेकिन जो सामने से आ रहा है क्या उस पर आपका कंट्रोल है? जो पीछे से आ रहा है उस पर आपका कंट्रोल है? आगे ठोक जाता है, उड़ा के चला जाता है। आज नजर उठा के देखिए, दूसरे के गलती के कारण पर डे सैकड़ों हजारों लोग का जान जा रहा है, हाँ कि ना? सर बोले कि भगवान न करे किसी को कुछ हो, लेकिन होनी या नौनी कब किसके साथ हो जाए कोई नहीं जानता। सर बोले कि थोड़ा देर के लिए सोच के देखिए कि अगर आप नहीं होते हैं तो क्या होता है। कोटी के लिए तो पैसा वाले मिले, कि आप नहीं होते हैं तो क्या होता है। सर हमको बोले कि जब मन में ठान के सोइएगा कि रात में 12 से 1 बजे के बीच में जगना है, और जब आपकी नींद खुल जाए तो 5 मिनट के लिए आप अपनी मैडम को खूब गौर से देखिएगा क्यों कितना शांति से सोई होंगी, किसके बल पे। तो हम बोले कि सर मेरे बल पे। फिर सर बोले कि आपका बेटा हो या बेटी हो बगल में सोया होगा, बहुत शांति से सोया रहता है बच्चा, इसे पैर पे पैर चढ़ा के, वो कितना शांति से सोया होगा, किसके बल पे। तो हम बोले कि सर मेरे बल पे। फिर सर बोले कि बूढ़े माँ बाप अगर जिंदा है, थोड़ा देर के लिए कल्पना कीजिए कि वो लोग कितना शांति से सोए होंगे, किसके बल पे। तो हम बोले सर मेरे बल पे। सर बोले कि 5 मिनट के लिए आप अपने आप को वहां से हटा दीजिए। घटना दुर्घटना कब किसके साथ हो जाए कोई नहीं जानता। आज हम यहाँ आए हैं, यहाँ से हम घर पहुंच पाएंगे कि नहीं पाएंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। सर बोले कि 5 मिनट के लिए आप अपने आप को वहां से हटा दीजिए और कल्पना कीजिए कि क्या कल से मैडम चैन से सो पाएगी, कल से आपका बच्चा चैन से रह पाएगा, या जिस बूढ़े माँ बाप का आप लाठी का सहारा बने हैं क्या वो लोग चैन से रह पाएंगे। अपने समाज में क्या होता है, किसी से छुपा हुआ है। आज आप जिसको रानी बना के रखे हैं वही मैडम उस घर की नौकरानी बन जाएगी। आज जिसको आप घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, कल से उसी मैडम को खेते खेते जाना होगा काम करने, किसी के घर जाना होगा काम करने।